श्री विद्याय नमः। सभी तुला राशि वाले जातक 1.5 साल की जो समस्या है तो समाप्त हो गई। अब आने वाले 1.5 साल का क्या, क्योंकि अब राहु महाराज षष्ठम भाव में संचरण करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है तुला राशि वाले, क्योंकि षष्ठम भाव राहु का कारक भाव होता है और केवल आपके लिए वे आपके षष्ठम भाव में, नहीं तो और राशियों के लिए अलग अलग भावों में। तो तुला राशि के लिए विशेष रूप से यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो समस्याएं डेढ़ नहीं पिछले 2.5 साल से, मुख्य 1.5 साल से तो आपके साथ में परेशानियां रही हैं, परंतु पिछले 2.5 साल से ही परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी, वे तो समाप्त कर ही रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी प्रदान करने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि राहु का यह गोचर, राहु ब्रह्मजाल में फंसने जा रहा है, अब होने वाला है जीवन के सारे इंसाफ बदल जाएगा सब कुछ, ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि राहु सप्तम भाव से निकल करके षष्ठम भाव अपने कारक भाव में आने जा रहे हैं, ये मीन राशि में आने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भाव में यहाँ राहु बहुत ज़्यादा बली होने जा रहे हैं, पराक्रमी होने जा रहे हैं, राहु का बल 10 गुना बढ़ने जा रहा है। कारण है उसका, मीन राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, राहु भी उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दिशा दिग्बल यहाँ पर राहु को प्राप्त हो जाए। दूसरा, राहु जितने समय तक यहाँ इस राशि पर संचरण करेंगे, जिस नक्षत्र में संचरण करेंगे, उनके मालिक राहु के मित्र हैं। लास्ट में राहु स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और सबसे तीसरी बात कि मीन राशि समग्रही राशि है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति ने ही राहु को स्थान देने का कार्य किया था, इसलिए जो बृहस्पति की मीन राशि है समग्रही राशि है राहु की, और यहाँ पर राहु इस राशि में शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, षष्ठम भाव कारक होता है राहु का, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आज की, इसको विशेष रूप से सुनिए। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, यहाँ पर षष्ठम भाव में राहु ने आपको अब तक क्या समस्या दी थी, ये सप्तम भाव में, सप्तम अब तो षष्ठम में आ रहे हैं, सप्तम में आपको क्या क्या दिक्कत दी थी, एक बार उस पर नजर डालते हैं। राहु ने आपको पिछले 1.5 साल में, 2.5 साल में कहीं का भी नहीं छोड़ा है, ये विस्तृत रूप से आप जान लीजिए। मैरिड लाइफ में विस्तृत प्रॉब्लम, व्यर्थ के स्थानांतरण हुए हैं, व्यर्थ का खर्च हुआ है, व्यर्थ का अपयश अपव्यय हुआ है, मेंटल जो दिमागी जो संतुलन है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसी के अलावा विश्वासघात आपके साथ में अपनों ने ही किया है, जिन पर विश्वास किया है, धोखा आपके साथ में हुआ है, डिसीजन आपके बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में सप्रेशन परेशानी उत्पन्न हुई है, क्रोध के कारण से आपने बहुत कुछ खोया है। वहीं चिड़चिड़ापन, क्योंकि राहु का प्रभाव, राहु की जो दृष्टि थी वह आपकी राशि पर थी, तो डिसीजन भी गलत हुए, चिड़चिड़ापन भी हुआ, आपके चरित्र पर, आपके आत्मसम्मान पर दोष भी देखने के लिए मिले हैं, और अहंकारी स्वभाव तो जरूर राहु ने आपका बनाया हो। ये सब कुछ यहाँ पर राहु के प्रभाव से हुआ है। परंतु अब क्या होने जा रहा है कि षष्ठम भाव में जैसे ही राहु स्थानांतरण करेंगे, अपना षष्ठम भाव में संचरण करेंगे, वैसे ही आपको वे विश्वासी बनाना शुरू कर देंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा, आपका जो आत्मविश्वास जो चला गया था, जो खो गया था, वह वापसी आपके पास में आ जाएगा और आप आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लग जाएंगे। और जब भी कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करता है, निश्चित तौर पर वह कार्य सफल होता है। दूसरा, षष्ठम भाव जो रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, केस, कोर्ट, मुकदमा आदि का भाव माना जाता है। षष्ठम भाव में राहु का प्रभाव, आपको कोई व्यर्थ के केस में फंसाया गया है या आप किसी केस में पहले से हैं तो उसमें विजय की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आता है। इसी के अलावा नौकरी व्यवसाय में तरक्की के तो प्रबल योग बनते ही बनते हैं। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी और नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे लाभ परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं षष्ठम भाव जो कि एक दूसरे से कंपटीशन का भाव होता है, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी, तो उनको सफलता मिलने लग जाएगी। द्वितीय संतान से मतभेद हुए, द्वितीय संतान की स्वास्थ्य खराब रहा, द्वितीय संतान कंसीव करनी है, द्वितीय संतान का चरित्र या द्वितीय संतान की नौकरी के बारे में बड़े परेशान हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं क्योंकि ससुराल पक्ष से भी कुछ खास आपका संबंध नहीं रहा, ससुराल पक्ष से मतभेद के योग दिखाई दिए, माता पिता के पक्ष से भी आप विपक्ष में चले गए, यानी कहीं ना कहीं माता पिता भी आपके पक्ष में न होकर के आपकी विपरीत चले गए, और जिसके कारण से आपके अपनों से ही आपकी दूरियां बन गई। निश्चित तौर पर राहु का कारण होता है विच्छेद करवाना, यानी कि एक दूसरे से संबंध विच्छेद करवाना, और ये राहु ने अवश्य ही 1.5 या 2.5 साल की अवधि में जरूर कराया होगा। तो इस सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, आपके जो आपसे दूर चले गए वे आपके निकट आएंगे, आपकी बात को मानने लग जाएंगे। इधर नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से संबंधित किसी बड़े परेशानी में आप गिर गए, वह परेशानी ठीक होगी। इसी के अलावा पेट, यूरिन, गर्भ, सिरदर्द, हेडेक, इसके अलावा हेयर फॉल से संबंधित किसी भी समस्या आप शारीरिक रूप से ग्रसित हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको आराम मिलता हुआ नजर आएगा।
अब जो लोग, किन लोगों के लिए यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, जो लोग राजनीति में हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, फाइनेंस का काम करते हैं, जुआ या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शराब से संबंधित काम करते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं, किसी भी चीज़ में प्रशासनिक, आप प्रशासनिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, या सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी चीज़ का काम करते हैं, एक्टिंग है या एक्ट्रेस हैं, या इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, तो विस्तृत रूप से इन लोगों को यहाँ राहु बहुत ज़्यादा अच्छे और बेस्ट परिणाम देने वाला है। इसी के अलावा संपत्ति का बात, जो आप ही की संपत्ति थी, आपसे हड़प ली गई थी या आपके ऊपर उसका विवाद चल रहा था, वह सोल्व होगी, आपके पक्ष में आएगी। इसी के अलावा भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो संबंध खराब हुए, वे संबंध आपके मधुर होंगे, बेहतर होंगे। जीवन साथी से भी काफ़ी मतभेद रहा, वह मतभेद दूर होगा और आपस में प्रेम का भाव बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको सलाह दी जाएगी, क्या उपाय आपको करनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ हैं आपके लिए, जो बेस्ट अचूक उपाय है वो जरूर जान लीजिएगा। इसी के अलावा आप नहीं बोलते थे, कोई आपका फ़ायदा उठा लेता था, आप नहीं बोलते थे अपने प्रेम के जीवन में, वहाँ प्रेमी या प्रेमिका आपका फ़ायदा उठा लेती है। आप व्यापारिक क्षेत्र में किसी बात को नहीं कहते थे, नहीं टोकते थे, वहाँ आपका फ़ायदा उठाया गया था। आप परिवार में किसी अपनी चीज़ को लेकर के नहीं बोलते थे, वहाँ आपका फ़ायदा उठाया जाता था। तो इन सभी चीज़ों में अब आप राहु आपको बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह सेकंड हाउस पर है। यहाँ वाणी से अब आप जो भी कुछ नहीं बोलते थे, जो भी अत्याचार आपने सहे अपने ऊपर, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। राहु आपको तीव्र बुद्धि, चालाक और तीक्ष्ण बात करने वाला बनाएगा, जिसके कारण से अब आप जवाब भी देना जान जाएंगे। युद्ध नीति, चतुराई, चालाकी का आदि सब का प्रयोग आप करेंगे अपने हक को अपना पास लेने के लिए। अब विवाह के रिश्तों की बात करें, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। धन संचय, 1 रुपये का भी धन संचय नहीं हो पा रहा था, अगर हो भी रहा था तो सारा का सारा धन खर्च हो रहा था, तो धन संचय के प्रबल योग बनेंगे, धन संचय होने लग जाएगा। कुटुंब में वाद विवाद, किसी बात को लेकर के बहुत जबरदस्त लड़ाई रही है, किसी बात को लेकर के जबरदस्त कलह रही है, वह कलह शांत होगी। परिवार में थोड़ा सा अपने अहंकार को, क्रोध को नियंत्रण करके आपको चलना है, तो विस्तृत रूप से आप लाभ कमा लेंगे। वाणी पर आपको, वाणी को कठोर नहीं बनने देना है। बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं राहु जब वाणी पर आ जाते हैं, कुछ भी व्यक्ति मुंह से बोल लेता है। निश्चित तौर पर आपको अपनी वाणी को संयमित रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब जो लोग विदेश यात्रा से संबंधित, जैसे वीज़ा, डॉक्यूमेंट या ग्रीन कार्ड से संबंधित अपने जो डॉक्यूमेंटल वर्क आपका नहीं पूरा हो पा रहा था, उसी कारण से सारा कार्य अटका हुआ था, तो वह कार्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा कर्ज के तले इतने दब गए थे कि पैसा तो लग ही नहीं रहा था कहीं से कमा सकें, तो जिनके बहुत ज़्यादा मोटे कर्ज हैं, जो बहुत बड़ी समस्या लेकर के चल रहे हैं अपने साथ में, और सामने से दिखाता है मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, परिवार के मध्य अपनी वास्तविकता बता ही नहीं पाते, उन लोगों को अब अपनी समस्या से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊंगा कि राहु के प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय होता है राहु मणि धारण। राहु मणि धारण करने से विस्तृत रूप से राहु के दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। उनके बारे में विशेष रूप से आपको बताऊंगा। शत्रु को परास्त इस समय अवधि में किया जा सकता है। जो कॉम्पिटिटर्स, जो लोग आपके नीचे के तबके के थे, आपके जिनकी औकात नहीं थी आपके सामने बोलने की, वे आकर के सामने बोलने लग गए, ऐसा राहु ने करवा दिया। अब वही लोग आप शत्रु को परास्त करेंगे। कॉम्पिटिटर्स आपके जो भी आपसे ऊपर उठ रहे थे, आप कॉम्पिटिटर को बीट करके आगे निकलेंगे। जो आपके ऊपर अपयश लगा, आपकी मान चरित्र की जो हानि हुई, वो राहु ने जो आपकी राशि को देखा, उसके ऊपर जो उसने अपयश और आपकी जो कीर्ति थी वह डाउन करी, वह कीर्ति बढ़ने लग जाएगी, अपयश दूर होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में स्टेबिलिटी का जो माहौल नहीं बन रहा था, किसी भी क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनने लग जाएगी और हर चीज़ में सुधार के बेहतर योग देखने के लिए मिलेंगे। ये बात सब एक तरफ हुई कि ये राहु यहाँ पर क्या कराने वाला है। बात करते हैं विस्तृत रूप से उपाय की। मैंने आपको बताया राहुमणि। राहुमणि एक ऐसी मणि होती है मित्रों, जो धारण करने पर राहु के कारण से हर प्रकार का ग्रह दोष कुंडली के अंदर बनता है। यदि सूर्य के साथ राहु बन गया तो ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ बन गया तो चंद्र ग्रहण दोष, इसी के अलावा मंगल के साथ बन गया तो अंगारक दोष, गुरु के साथ बन गया तो गुरु चांडाल दोष, राहु केतु के मध्य सब ग्रह आ गया तो काल सर्प दोष, शनि राहु के साथ में बैठ गया तो प्रेत श्राप दोष। इसी प्रकार से विविध रूप से जब जिस ग्रह के साथ राहु या केतु बैठते हैं तो उसको भंग कर देते हैं, उस भाव को खराब कर देते हैं, उस ग्रह को खराब कर देते हैं। उस प्रभाव को दूर करती है राहुमणि का, उस राहु से बनने वाले दोष को दूर करती है राहुमणि का। राहुमणि धारण करने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, आत्मविश्वासी हो जाता है, अपने कार्यों में आगे बढ़ने लग जाता है। और जब उस मणि को मंत्रों द्वारा एनर्जाइज करके बहुत ज़्यादा उसमें बल डाला जाता है तो ये विस्तृत चमत्कारी रूप से
प्रभाव देने लग जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु या राहु के कारण से बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हुई हैं या हो रही हैं, या कुंडली के अंदर राहु की स्थिति खराब है, तो निश्चित तौर पर इस मणि को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बात करते हैं उपाय की। इस पूरे समय अवधि को बेहतर और अच्छा बेस्ट बनाने के लिए, 1.5 साल की अवधि को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? सबसे पहले थोड़ा सा अपनों के सामने जो आपके बड़े हैं थोड़ा झुक जाए, उनसे माफ़ी मांग लें। माफ़ी भी ना मांगे तो कम से कम अपने हृदय से अपने भाव को झुकता हुआ थोड़ा दिखाएं, उनका सम्मान करें, तब भी आपके लिए उपाय है। अपने पिता और अपने ससुर के सामने थोड़ा झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं डाउन टू अर्थ रहिए, ज़मीन से जुड़ करके रहिए, ज़्यादा हवा में मत उड़िए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इसी के अलावा जीवन साथी के मध्य भी आप कुछ बातों को यदि एक कमरे में बैठ करके सुलझा लें, झुक जाएँ, कोई भी समस्या नहीं है। कई लोग करते हैं, अपने जीवन को इसी तरह से बचा रखा है सबने। इसी के अलावा वाणी पर नियंत्रण रखना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वाणी भाव पर राहु की दृष्टि है। शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इसके अलावा दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभकारी आपको रहेगा। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन विस्तृत आप पाठ कर सकते हैं दुर्गा अर्गला स्तोत्र की। मंगलवार को लाल फूल या कनेर का फूल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। इसके अलावा राहु मणि धारण करें। मित्रों, ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो जरा सही पसंद आई हो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।